जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को हाई अलर्ट पे रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि सीमा पार बैठे हैंडलर्स और उनकी जो बातचीत इंटरसेप्ट हुई है कि मिलिटेंट्स एक बार फिर कश्मीर में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं और ख़ासकर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी मदद से छोटे हथियारों से जम्मू कश्मीर में आतंकी कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, खासकर टारगेट किलिंग कर सकते हैं। लगातार इस अलर्ट के बाद जो है पूरे कश्मीर में छापामारी का सिलसिला जारी है। 2 दिनों के भीतर करीबन 13 OGWs को हथियारों समेत गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 4 हाइब्रिड मिलिटेंट्स भी शामिल हैं। हाइब्रिड मिलिटेंट्स वो मिलिटेंट होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जो बिना किसी FIR के जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। पुलिस में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और ऐसे मिलिटेंटों की तलाश करना जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बेहद बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन 4 हाइब्रिड मिलिटेंट्स जो गिरफ्तार हुए हैं और जो 2 दिनों में 13 OGWs गिरफ्तार किए गए, उनके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिनमें एक AK-47 की राइफल है, 4 पिस्टल्स है, ग्रेनेड्स है और कई गोलियां बरामद की गई है और साथ ही साथ जो मिलिटेंट्स के पोस्टर है वो भी उनसे बरामद किए गए हैं और उसके बाद पूरे कश्मीर को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है। हम इस वक्त श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर गाड़ी की जो है फ्रिस्किंग की जा रही है। खासकर जो स्कूटर है, 2 व्हीलर्स है, उनको यहाँ पर रोका जा रहा है, उनका पहचान पत्र चेक किया जा रहा है, क्योंकि जुलाई के महीने में जो टारगेट किलिंग्स हुई थी उसमें मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। एक अनंतनाग में जो किलिंग हुई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को क्लोज रेंज से गोली मार दी गई थी और उसके बाद 2 नॉन लोकल लेबर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उन हमलों में जो है मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए हर आने जाने वाले मोटरसाइकिल की जो है फ्रिस्किंग की जा रही है, उनका पहचान पत्र जो है वो चेक किया जा रहा है। ऑफिसर जो है वो खुद स्पॉट पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि जो इनपुट्स मिले हैं उसके बाद जो है सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। तो ये तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं, श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका है, एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसी तरह की तस्वीर जो है कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देती है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। डे और नाइट जो है ये इस तरह के ऑपरेशन जो है लगातार जारी है और इन ऑपरेशंस के मदद से ही जो है अब तक 13 OGWs जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है उन्हें हिरासत में ले लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि उनकी पूछताछ से जो है कहीं अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में कश्मीरी पंडितों को जो धमकी भरे नोट मिले थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं जो है और ज़्यादा बढ़ गई है और माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा जो TRF का एक विंग है वो किसी बड़े हमले को कश्मीर में अंजाम दे सकते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं और अलग अलग नामों से जो है उनके संगठन इस तरह के पोस्टर्स लगा देते हैं और कहीं ऐसे OGWs है जो उनके संपर्क में है और उनकी मदद से किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जो है कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और यही कारण है कि पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है और उसकी तस्वीर जो है मेरे सामने आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां जो है दिन और रात जो है लगातार न सिर्फ पेट्रोल कर रहे हैं, बल्कि जहां पर भी किसी तरह का कोई इनपुट मिलता है वहां पर इस तरह के नाके लगा दिए जाते हैं ताकि मिलिटेंटों के हर इरादे को जो है उसको नाकाम बनाया जा सके। हम इस वक्त श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में मौजूद है, जहां पर इस इनपुट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि आतंकी किसी भी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं और इस सिलसिले में जगह जगह पर नाकाबंदी लगाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और दूसरी तरफ से CRPF के जवान जो है आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर हर आने जाने वाली गाड़ी को रोका जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है और उनका पहचान पत्र जो है वो चेक किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने एक बातचीत इंटरसेप्ट की है जिसमें सीमा पार
के जो हैंडलर्स हैं उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में छोटे हथियारों से जो है हमले किए जा सके, और इस सिलसिले में अब तक अलग अलग छापामारी के दौरान 13 OGWs को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। निसंदेह ही एक बड़ा चैलेंज रहता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए टारगेट किलिंग को रोकना, और जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है और उनके पास में से जो मिलिटेंट संगठनों के पोस्टर और हथियार जो बरामद हुए हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियां जो है अलर्ट मोड पर है। क्योंकि हाल ही में कश्मीरी पंडितों को भी एक नोट मिला था जिसमें कश्मीरी पंडितों के जो निजी जानकारी थी वो शेयर की गई थी, उनके गाड़ियों के नंबर तक उस लिस्ट में जाहिर किए गए थे और उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। और ये काम जो है ऐसे ही OGWs और हाइब्रिड मिलिटेंट्स को सौंपा गया है। OGWs की तो एक पहचान रहती है, उनका तो नाम होता है, लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट्स को जो है उनकी तलाश करना, उनको ढूंढना जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हाइब्रिड मिलिटेंट्स ऐसे मिलिटेंट है जिनका कोई पुलिस में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनका किसी पर कोई शक नहीं होता है और वो इस तरह के कामों को आसानी से अंजाम देते हैं। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग जो छापामारी की, 2 दिनों में 13 OGWs को गिरफ्तार किया, जिनमें से 4 हाइब्रिड मिलिटेंट्स शामिल थे। एक बड़ी सफलता हासिल की है और उसके बाद ये अलर्टनेस जो है पूरे कश्मीर में जो है बढ़ा दी गई है। साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में और सेंट्रल कश्मीर में जगह जगह पर इस तरह के नाके लगा दिए गए हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की जॉइंट टीमें रहती है और इस तरह की फ्रिस्किंग की जा रही है। क्योंकि मिलिटेंट्स की जो मंशा है कि एक बार कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू किया जाए, और जुलाई के महीने में 2 टारगेट किलिंग्स में 2 नॉन लोकल लेबर्स और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जो है पुलिस जो है, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस, वो पूरी तरह से अलर्ट है और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर जो है इस तरह की नाकाबंदी जो है जगह जगह पर लगा दी गई है। खासकर जो 2 व्हीलर्स है, क्योंकि जो 2 हमने टारगेट किलिंग के देखे थे उनमें मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, और उसी मोटरसाइकिल के बाद जो है इस तरह की अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। जगह जगह पे मोटरसाइकिल्स को रोका जाता है, उनका आइडेंटिटी कार्ड, उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र जो है वो चेक किया जाता है और उसके बाद उनको आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। और जो तस्वीर आप श्रीनगर के इस डाउनटाउन के खानियार इलाके में देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीर जो है कश्मीर के हर हिस्से में देखने को मिल रही है, जहां पर सुरक्षा जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया TV, श्रीनगर।